सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं दी टीम के बारे में। ये कहानी है एक टीम की जिसे असंभव कामों को करने के लिए जाना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मेक्सिको का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक बहुत बड़े बीहड़ को देखते हैं। बीहड़ के बीच में एक छोटा सा घर है। इस घर के अंदर 2 पुलिस वाले बैठे हैं जो एक आदमी को बड़ी ही बेरहमी से पीट रहे हैं। उन्हें इस आदमी से जानकारियां निकलवानी है, लेकिन बहुत देर पीटने के बाद जब ये आदमी कुछ भी नहीं बताता तब एक सिपाही बंदूक उठा लेता है और गोली चलाने की कोशिश करता है इस आदमी पर। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है उसे एहसास होता है कि बंदूक खराब हो चुकी है। तब वो अपने साथी की तरफ देखता है। ये दोनों हंसने लगते हैं। दूसरा सिपाही कहता है कि तुमने बहुत ही गलत लोगों को रिश्वत देने की कोशिश की है। इस आदमी ने इन्हें बहुत सारा कैश दिया था। ये लोग कैश को उठाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे कुत्ते तुम्हें मारेंगे। वो बहुत देर से शांत बैठे हैं। इतना कहने के बाद दोनों सिपाही बाहर चले जाते हैं। तभी हम इस आदमी के हाथ में एक पिन को देखते हैं जिससे वो अपनी हथकड़ी को खोल रहा है। जैसे ही वो सिपाही बाहर जाते हैं, बाहर से 2 कुत्ते भागते हुए अंदर आते हैं। तब तक ये आदमी अपनी हथकड़ी को खोल लेता है। वो बंदूक उठाता है और चला जाता है अंधेरे में। तब दोनों कुत्ते भी अंधेरे में जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम दोनों कुत्तों को बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन अब उनके गले में हथकड़ी लगी हुई है और दोनों कुत्ते यहाँ से भाग रहे हैं। फिर हम इस आदमी की शक्ल को देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि कर्नल हैनिबल स्मिथ है और वो एक मिशन के दौरान यहाँ पर आया हुआ है। जो दोनों सिपाही यहाँ से दूर जा रहे हैं उन्हें अब हैनिबल ट्रैक कर सकता है। जो कैश उनके पास है उसमें हैनिबल ने ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, वो इन दोनों को ट्रैक कर रहा है। तभी हमारे सामने मैक्सिको शहर का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक कार को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से भाग रही है और उसके पीछे पुलिस वाले लगे हुए हैं। तभी ये कार चली जाती है गराज के अंदर। गराज के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है बॉस्को। अंदर जो आदमी जाता है उसका नाम है जे। अंदर जाते ही इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉस्को बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करता। वो एक एक करके जे के सारे लोगों को मारने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसके सामने एक फाइटर आता है जो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है। वो अपनी फुर्ती दिखाने लगता है बॉस्को को, लेकिन बॉस्को भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो एक किक मारता है इस आदमी को और ये आदमी बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तब जे माफी मांगने आता है बॉस्को से, लेकिन बॉस्को उसे माफ नहीं करने वाला। वो उसे दमदार पंच मारता है और चला जाता है अपनी फेवरेट गाड़ी के पास और गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। तभी हमारे सामने फिर से बीहड़ का दृश्य आता है। यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट फेसमैन पेक को। पेक को कुछ लोगों ने बांध करके रखा है। उन्हें लगता है कि पेक एक जासूस है। यहाँ का जनरल ऐसे ही पेक को पीटते रहता है और जानकारियां निकलवाने लगता है अमेरिकन मिलिट्री के बारे में। तभी दूसरी तरफ हम हैनिबल को देखते हैं जो बीहड़ से भाग रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे बॉस्को की गाड़ी नजर आती है। तब वो जाकर के उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। जैसे ही बॉस्को अपनी गाड़ी को रोकता है, हैनिबल उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। बॉस्को कहता है कि मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दे सकता। तब हैनिबल सीधा गोली मारता है बॉस्को के कंधे में। उसे घायल करने के बाद वो आकर के बैठ जाता है गाड़ी के अंदर। बॉस्को जब अपना कंधा पकड़ता है तभी हैनिबल को उसका टैटू नजर आ जाता है। हैनिबल समझ जाता है कि बॉस्को कभी आर्मी में हुआ करता था। वो बॉस्को से उसके बटालियन के बारे में पूछने लगता है। तो बॉस्को कहता है कि मेरा बटालियन बहुत ही अच्छा था। गलती से भी कुछ भी बुरा भला मत कहना मेरे बटालियन के बारे में। मैं अभी भी अपने बटालियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। इन बातों को सुनते ही हैनिबल अपना भी टैटू दिखाता है और कहता है कि मैं भी आर्मी में हुआ करता था। इस टैटू को देखने के बाद हैनिबल कहता है कि मैंने तुम्हारी कहानियां सुनी हुई हैं। फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम पेक को देखते हैं। जो जनरल पेक को पीट रहा था उसी के पास वो दोनों करप्ट पुलिस वाले आते हैं जिन्हें हैनिबल ने पैसे दिए थे। वो ला करके उसे पैसे दे देते हैं। तब जनरल कहता है कि आदमी अब हमारे किसी काम का नहीं है, मैं इसे मारने वाला हूँ। लेकिन वो मारने से पहले सारे पैसों को गिनता है। गिनते समय उसे ट्रैकर नजर आ जाता है। जनरल समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत लोग आने वाले हैं, लेकिन जब तक वो अपनी टीम को संभालता उससे पहले यहाँ पर हैनिबल पहुंच जाता है गाड़ी को लेकर के। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। वो पेक को अपनी गाड़ी में बैठाता है और यहाँ से भागने लगता है। रास्ते में आने के बाद पेक पूछता है कि आदमी कौन है। तब बॉस्को अपना टैटू दिखाता है। टैटू देखने के बाद पेक कहता है कि तुम एक अच्छे सिपाही होगे, लेकिन अब सारे के सारे करप्ट पुलिस वाले इनके पीछे लगे हुए हैं। वो सबको बुलाने लगते हैं इन्हें मारने के लिए। तब तक ये तीनों पहुंच जाते हैं यूएस आर्मी मेडिकल फैसिलिटी के पास। यहाँ जाते ही हैनिबल की मुलाकात होती है पाइक नाम के आदमी से। वो कहता है कि हमने तुम्हारे लिए पायलट का जुगाड़ कर दिया है। वो जल्दी ही तुम लोगों को यहाँ से लेकर के उड़ जाएगा। उसका नाम है मर्डॉक। तभी अंदर हम देखते हैं कैप्टन मर्डॉक को, जिसने डॉक्टर के कपड़े पहन रखे हैं। पाइक ने इन्हें बताया होता है कि वो आदमी पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। अंदर आने के बाद ये लोग चारों तरफ मर्डॉक को ढूंढने लगते हैं। बॉस्को भी इनके साथ ही है। बॉस्को के हाथ पे गोली लगी है, इसीलिए वो जाता है डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मर्डॉक होता है। वो स्टिचेस लगाने लगता है उसके घाव पर। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नर्स आती है और बॉस्को को बताती है कि जो आदमी तुम्हें स्टिचेस लगा रहा है वो यहाँ का मरीज है, ना कि डॉक्टर। इन बातों को सुनने के बाद बॉस्को भड़क जाता है और वो मारने जाता है मर्डॉक को क्योंकि उसने गलत टांके लगाए हैं। लेकिन वो उसे मारता उससे पहले यहाँ पर हैनिबल आ जाता है और मर्डॉक को कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने हमारा साथ दिया तब तुम्हें
तुम्हें दोबारा आर्मी में भर्ती कर लिया जाएगा बिना किसी सवाल जवाब के। इन बातों को सुनने के बाद मर्डॉक जोश में आ जाता है। वो सैल्यूट करता है और कहता है कि मैं तैयार हूँ। तब ये लोग छत पर जाने लगते हैं जहाँ पर पहले से एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन ऊपर जाते ही मर्डॉक फिर से पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इस हेलीकॉप्टर में नहीं बैठने वाले, जिस हेलीकॉप्टर को ये सनकी चलाएगा। तभी सारे करप्ट पुलिस वाले यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तब इनके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचता और ये जाकर के बैठ जाते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर और मर्डॉक उड़ाना शुरू कर देता है। जैसे ये लोग हवा में जाते हैं, मैक्सिकन आर्मी का एक चॉपर यहाँ पर आ जाता है और इन पर हमला करना शुरू कर देता है। वो लोग बार बार इन पर हमला कर रहे हैं। तब मर्डॉक यहाँ पर अपना कमाल दिखाता है। वो ऐसे स्टंट्स करता है जैसे स्टंट्स कोई भी साधारण पायलट नहीं कर सकता। वो इन्हें सारे हमलों से बचाता है, मगर मैक्सिको वाले अभी भी इन पर हमला कर रहे हैं। तब हैनिबल उनसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुम यूएस आर्मी पर हमला कर रहे हो, तुम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो लोग नहीं मानते और ऐसे ही हमला करते रहते हैं, मगर हैनिबल शांत करके रखता है मर्डॉक को। थोड़ी देर के बाद ये लोग यूएस बॉर्डर के अंदर चले आते हैं। अंदर आते ही मर्डॉक हमला कर देता है उनके चॉपर पर। तब उनके चॉपर के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसी के साथ ये टीम का पहला मिशन खत्म होता है। अब ये सारे लोग एक साथ काम करने लगते हैं। देखते ही देखते 8 साल का वक्त बीत जाता है। 8 साल में इन लोगों ने 80 मिशन को पूरा किया है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब ये सारे लोग इराक में हैं। तभी इनके बेस पर आकर के एक चॉपर रुकता है, जिससे एक लड़की बाहर आती है और आकर के सामने खड़ी हो जाती है पेक के। इस लड़की का नाम है लेफ्टिनेंट सोसा। वो पेक से बातें करने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम हैनिबल को देखते हैं जो एक मिशन को खत्म करके आया है। तभी उसकी मुलाकात होती है लिंच नाम के आदमी से, जो CIA के लिए काम करता है। लिंच हैनिबल को कहता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की तस्करी होने वाली है। जब ईरान और इराक में लड़ाई हो रही थी तब पैसे छापने वाली एक मशीन वहाँ पर थी, जिसे तुम लोग वापस ले आए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे प्लेट्स छूट गए और उनकी मदद से वो लोग अभी भी पैसे छाप रहे हैं। वो प्लेट्स अभी बागदाद में है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाओ और उन प्लेट्स को वापस लेकर के आओ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सोसा को, जो वार्निंग देती है पेक को और कहती है कि अगर ये टीम बागदाद में गई तो मैं खुद तुम सबका कोर्ट मार्शल करूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगी है, लेकिन जाते समय वो अपने साथी को कहती है कि ये टीम सबसे बेहतरीन टीम है। तभी दूसरी तरफ हैनिबल जाकर के बात करता है अपने जनरल से कि उसकी टीम को बगदाद जाने दिया जाए, लेकिन जनरल मना कर देता है। इन बातों को सुनने के बाद लिंच यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त है। तब हैनिबल मनाना शुरू कर देता है जनरल को। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। बहुत देर बातचीत करने के बाद जनरल कहता है कि तुम लोग बेस्ट हो, तुम्हारी जैसी टीम मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी, लेकिन मैं तुम लोगों को बगदाद नहीं भेज सकता। लेकिन हैनिबल बताता है कि अगर वो लोग बगदाद नहीं गए तो उन प्लेट्स का सारे आतंकवादी गलत इस्तेमाल करेंगे और ये चीज बहुत ही बुरी हो सकती है। तब जनरल मान जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को जाने की अनुमति दे रहा हूँ, लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग बगदाद गए हो। ये ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। तब हैनिबल को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे भी बगदाद जाना चाहता है। वो अपनी टीम को इकट्ठा करता है और ये लोग प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी 3 घंटे के बाद यहाँ पर आती है सोसा और सबसे पूछने लगती है कि ये टीम कहाँ पर है। वो लोग कहते हैं कि ये टीम अंदर ही है। अंदर उसे उनकी परछाइयां नजर आती है। जब वो थोड़ी देर तक परछाइयों को देखती है तब उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो चली जाती है झोपड़ी के अंदर। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि ये टीम यहाँ पर नहीं है। उन लोगों ने अपने जैसे लोगों को अंदर छोड़ दिया था ताकि सबको लगे कि टीम भीतर है। वो हर तरफ ढूंढने लगते हैं एटी को। तब हम हैनिबल की टीम को देखते हैं। वो लोग पूरे बेस से तरह तरह की चीजें चुरा रहे हैं जो उनके मिशन में काम आएगा। बॉस को खतरनाक हथियार बना रहा है। तभी सोसा आती है जनरल के पास और उससे पूछती है कि ये टीम कहाँ पर है। वो कहता है कि उसे नहीं पता। तब सोसा चिल्लाने लगती है। जनरल कहता है कि तुम जिस तरीके से मुझसे बात कर रही हो तुम शायद भूल रही हो कि मेरा ओहदा क्या है। तब सोसा शांत हो जाती है और कहती है कि मैंने ये टीम को पहले ही वार्निंग दी थी, अगर वो बगदाद गए तब उन सबके ऊपर कार्रवाई हुई। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। तभी दूसरी तरफ हम हैनिबल को देखते हैं। जिन लोगों ने अब पूरी प्लानिंग कर ली है उन्हें रूट पता है कि कहाँ से वो ट्रक गुजरने वाला है जिसके अंदर $1 बिलियन है। उन्हें सबसे पहले रूट को ब्लॉक करना है। सबसे पहला काम दिया जाता है पे को। जिस रूट से ये लोग जाने वाले हैं उसके नीचे एक बहुत बड़ा टनल है, तो पेक जाएगा टनल के नीचे। वहीं दूसरी तरफ हम बॉस्को को देखते हैं जिसके पास एक मोटरसाइकिल है, वो बाद में आएगा रूट पर। और तीसरी तरफ हम देखते हैं मर्डॉक को जो अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के तैयार रहेगा बाद में हमला करने के लिए। ट्रक अब रास्ते से निकल जाती है। जैसे ही वो लोग पेक के पास पहुंचते हैं पेक एक मैग्नेट को चिपका देता है ट्रक के नीचे और खुद भी चिपक जाता है। ट्रक जैसे ही थोड़ा आगे आता है बॉस्को अपनी बाइक को ले आकर के टकरा देता है बाकी गाड़ी के साथ और खुद भी चला आता है ट्रक के ऊपर। वो एक एक करके ट्रक के ऊपर के सारे लोगों को मारने लगता है। तभी यहाँ पर हैनिबल भी आ जाता है। वो बॉस्को की मदद कर रहा है सारे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन बाकी लोग आकर के अब अंधाधुन इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जब इन चीजों को पेक देखता है तो वो भी ट्रक के ऊपर आ जाता है। वो भी एक एक करके सबको मार रहा है और अब इस ट्रक को ड्राइव कर रहा है बॉस्को। उसने रूट को चेंज कर दिया है। थोड़ी देर के बाद वो ट्रक को कुदा देता है एक नदी में। तभी यहाँ पर मर्डॉक आ जाता है और अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है सारे दुश्मनों पर। वो देखता है कि पूरा का पूरा ट्रक नीचे डूब रहा है, लेकिन मर्डॉक एक हुक फेंकता है नीचे जिससे वो लोग कनेक्ट कर देते हैं कार्गो को और बड़े ही आसानी से पूरे कार्गो को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं।
जाते हैं। जैसे ये लोग बेस पर पहुंचते हैं, जनरल अनुमति दे देता है नीचे लैंड करने के लिए और इस तरीके से इनका एक और मिशन कंप्लीट हो जाता है। नीचे आने के बाद सारे लोग बाहर चले आते हैं और जनरल अपनी गाड़ी से इधर ही आने लगता है, लेकिन वो इनके करीब आता उससे पहले उसकी पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद एक एक करके सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट होने लगती हैं। तभी हम पाइक को देखते हैं जो अपने ही लोगों को मार रहा है। वो सबको मारने के बाद यहाँ से भाग जाता है। तब यहाँ पर सोसा आ जाती है। वो बंदूक तानती है हैनिबल पे और सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। तब इन पर कार्यवाही होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले सोसा को डिमोट किया जाता है। उसके बाद इन चारों पर कार्यवाही होती है। इन चारों को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता था और वो था जनरल। उसे पता था कि मिशन की सच्चाई क्या है, लेकिन अब जनरल की मौत हो चुकी है, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर इनका कोर्ट मार्शल होता है और चारों को 10 साल की सजा सुनाई जाती है और भेज दिया जाता है मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। 6 महीने के बाद लिंच मिलने आता है हैनिबल से और कहता है कि सबको लगता है कि ये टीम पाइक के साथ काम कर रही थी, लेकिन मुझे सच्चाई पता है, पाइक ने सबको धोखा दिया है, तुम लोगों ने नहीं। लिंच कहता है कि वो प्लेट्स अभी भी पाइक के पास है, वो फ्रैंकफर्ट में है। इतना कहने के बाद वो तस्वीर दिखाता है। तब हैनिबल कहता है कि मैं उसे पकड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे नाम को क्लियर करवाना पड़ेगा और मेरे पूरे टीम को भी। लिंच कहता है कि मैं CIA का एजेंट हूँ, मैं ये सारी चीजें अकेला नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम लोग इस मिशन को पूरा कर दो तो पूरा डिपार्टमेंट तुम लोगों के साथ हो जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद हैनिबल उसे एक नाम देता है कि कौन से केमिकल को डाल करके उसके लिए सिगार भेजा जाए। जल्दी ही लिंच सिगार भेज देता है। जैसे ही हैनिबल सिगार को पीता है उसकी धड़कनें बंद हो जाती हैं और सबको लगता है कि हैनिबल मर चुका है। तब उसे जलाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन अंदर की आग जब तक जलती उससे पहले आंख खुल जाती है हैनिबल की। वो अंदर के प्लेट्स को खोलता है और दूसरी तरफ आ जाता है। अब हैनिबल एक एक करके अपने सारे टीम वालों को छुड़ाना चाहता है। वो निकल पड़ता है पेक को छुड़ाने के लिए। पेक जब एक्सरसाइज करने के लिए बॉक्स के भीतर जाता है तभी उसे कोई बाहर से बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब पेक बाहर आता है तो वो देखता है कि उसे हैनिबल ने छुड़ा लिया है, लेकिन पेक गुस्से में है। वो कहता है कि एक वीक में मेरी पेरोल की हियरिंग होने वाली थी, लेकिन अब मैं एक भगौड़ा हूँ। तभी दूसरी तरफ हम सोसा को देखते हैं जिसे उसका सीनियर बुलाता है और कहता है कि हैनिबल जेल से भाग गया है, उसे पकड़ने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तब हैनिबल जाती है जेल में और वो सारे CCTV फुटेजेस को देखने लगती है कि आखिर हैनिबल से मिलने कौन आया था। लेकिन जब वो फुटेजेस को देखती है तब उसे पता लगता है कि फुटेजेस को पहले ही करप्ट कर दिया गया है। विजिटर की शक्ल नजर नहीं आ रही, मगर सोसा को पूरा का पूरा शक है लिंच पर। तभी उसे पाइक वाली तस्वीर मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब ये लोग बॉस्को को छुड़ाने जाते हैं। वो उसे छुड़ाते हैं और लेकर के आते हैं बाहर। तब बॉस्को कहता है कि मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, अब मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। दूसरी तरफ सोसा को पता लग जाता है कि अब 3 लोग बाहर हैं और इनका एक ही साथी बचा है, वो है मर्डॉक। तब वो चली जाती है मर्डॉक वाले साइकेट्रिस्ट यार्ड में। अंदर जाने के बाद जैसे ही मर्डॉक उसे देखता है वो फिर से पागल होने का नाटक करने लगता है। ये सारे लोग फिल्म देख रहे हैं। फिल्म चलते समय हैनिबल दीवार तोड़ करके अंदर आ जाता है। तब मर्डॉक जाकर के बैठ जाता है उनके गाड़ी के ऊपर और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं रनवे पर। यहाँ पर इन्हें एक एयरक्राफ्ट नजर आता है। मर्डॉक अंदर जाता है और वो एयरक्राफ्ट को उड़ाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन सोसा इनके पीछे ही है। तब मर्डॉक फिर से अपनी पागलपंती दिखाता है। यहाँ पर जितने भी जेट होते हैं वो सबको तबाह करके चला जाता है हवा में, लेकिन अब बहुत सारे प्लेन्स इनके पीछे लगे हैं जो इन पर हमला कर रहे हैं। एक के बाद एक वो इनके एयरक्राफ्ट के सारे इंजन को तबाह कर देते हैं। जब इन्हें पता लगता है कि इनका पूरा एयरक्राफ्ट तबाह होने वाला है तब ये लोग पैराशूट को ऑन कर देते हैं। तब सारे के सारे टैंक्स नीचे आ जाते हैं। एक टैंक से पिक बाहर आता है और हवा में ही गोलियां चलाने लगता है बाकी एयरक्राफ्ट पर। वो सबको तबाह कर देते हैं। धीरे धीरे करके वो नीचे आते हैं और थोड़ी देर के बाद लैंड कर जाते हैं पानी में। इन चीजों को देखने के बाद सोसा आश्चर्यचकित रह जाती है, कहती है कि ये लोग सच में पागल हैं। पानी में लैंड करने के बाद मर्डॉक टैंक को लेकर के आता है बाहर। तभी हम सोसा को देखते हैं जो कॉल करती है लिंच को और कहती है कि मुझे पता है तुमने ही उनको भगाया है, मैं तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्यवाही करूँ। इन बातों को सुनने के बाद लिंच भड़क जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि सोसा पर नजर रखो। अब ये सारे लोग फ्रैंकफर्ट पहुंच जाते हैं। सोसा भी यहाँ पर आ चुकी है। हैनिबल ने जानबूझ के टिप दिया था सोसा को। उसे पता था कि जैसे ही लिंच को ये बात पता लगेगी कि सोसा उसके पीछे है वो सोसा को मरवाने की कोशिश करेगा और लिंच ने ऐसा ही किया है। सोसा अब उसके निशाने पर है, लेकिन ये लोग सोसा को मारते उससे पहले पेक आकर के उसे बचा लेता है और कहता है कि हम सारे लोग बेगुनाह हैं। सोसा कहती है कि अगर तुम लोग बेगुनाह होते तो भागते नहीं। पेक कहता है कि हम लोग इसलिए भागे हैं ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके, अगर मैं गुनहगार होता मैं तुम्हें बचाने नहीं आता। इतना कहने के बाद वो बाहर आता है और चारों तरफ गोलियां चलाने लगता है। तो भगदड़ मच जाती है और कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाता। ये लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ बाकी लोग प्लेट्स की डील कर रहे हैं, लेकिन ये लोग डील को पूरी करते उससे पहले बॉस को एक मिसाइल छोड़ देता है उनके सामने वाली कांच पर। जैसे ही कांच में होल होता है उस होल से हैनिबल चला आता है अंदर आते ही वो सबसे पहले बायर को नीचे फेंकता है, जिसे मर्डॉक प्लेन से लेकर के उड़ जाता है। फिर वो प्लेट्स को नीचे फेंकता है। प्लेट्स के पीछे पीछे जाने लगता है बॉस को, लेकिन अब पाइक अंधाधुन बॉस्को पर गोलियां चला रहा है। जैसे ही प्लेट्स नीचे गिरता है बॉस्को भी नीचे आ जाता है और प्लेट्स को लेकर के भागने लगता है, लेकिन पाइक उस पर ऐसे ही गोलियां चला रहा है। ये दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद बॉस्को बंदूक तान देता
है पाइक पर, लेकिन उसे नहीं मारता क्योंकि उसने अहिंसा की कसम खाई है। मगर पाइक मारने वाला होता है यहाँ पर बॉस्को को। तभी हैनिबल उसे ठोक देता है पीछे से आकर के कार से। तो पाइक भागते हुए आता है बाहर, लेकिन वो ज्यादा दूर जा पाता उससे पहले सोसा उसे गिरफ्तार कर लेती है। तब हैनिबल अपनी टीम को लेकर के जाता है अपने अड्डे पर, जहाँ पर उन लोगों ने बायर को रखा हुआ है। जैसे ही वो लोग बायर का नकाब हटाते हैं, हैनिबल देखता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि जनरल है, जिसे ये लोग मरा हुआ समझ रहे थे। जनरल का बदला लेने के लिए ये लोग आए हुए थे पाइक के पास, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है कि जनरल ने ही इन्हें धोखा दिया है और अपने मौत का षड्यंत्र रचा है। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। हैनिबल कहता है कि अब मुझे पूरी बात समझ में आ रही है। तुम पाइक और लिंच, तुम तीनों एक साथ मिले हुए हो और तुम लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया और सारे के सारे प्लेट्स को चुरा लिया। तब जनरल कहता है कि लिंच हमारे साथ नहीं है। शुरुआत में हम तीनों एक साथ थे, लेकिन मुझे और पाइक को समझ में आ गया कि लिंच हमें धोखा देगा, इसीलिए पहले ही हमने उसे धोखा दे दिया। इन बातों को सुनने के बाद पिक अपना आपा खो देता है और मारने आता है जनरल को, मगर हैनिबल उसे रोक देता है। वो बाहर आता है और लिंच को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता लग चुकी है। मेरे पास अभी भी वो प्लेट्स हैं। अगर तुम मेरे पूरी टीम का नाम क्लियर करवा दो तभी मैं तुम्हें प्लेट्स दूंगा। तब लिंच मान जाता है, लेकिन लिंच इन सबको धोखा देने वाला है। वो जल्दी एयरक्राफ्ट को भेज देता है इनके लोकेशन पर ताकि वो सबको मार दे। मगर हैनिबल ने भी इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया है। वो अंदर आता है और जनरल से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। जनरल कहता है कि मैंने कई वर्षों से काम किया है सरकार के लिए, लेकिन सरकार ने कभी भी मेरी कुर्बानियों को नहीं समझा। इन बातों को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है हैनिबल, लेकिन फिर भी वो नहीं मारता जनरल को। उसे लगता है कि जनरल के लिए मौत एक बहुत ही छोटी सजा होगी। वो अपने साथियों से बात करने आता है बाहर। तभी वो देखता है कि इधर एक एयरक्राफ्ट आ रहा है। तभी लोग भागने लगते हैं। एयरक्राफ्ट यहाँ के पूरे घर को तबाह कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोसा को देखते हैं जो पाइक को इंट्रोगेट कर रही है। लिंच को ये बात पता लग जाती है। वो नहीं चाहता कि पाइक कुछ भी बताए सोसा को। वो तुरंत ऑर्डर लेकर के आता है ताकि वो पाइक को निकाले। सोसा जब बात करती है पाइक से, तब पाइक बताता है कि उसके साथ ये टीम नहीं थी, कभी भी नहीं। तभी यहाँ पर लिंच आ जाता है और वो लेकर के चला जाता है पाइक को। वहीं दूसरी तरफ हम हैनिबल की टीम को देखते हैं। ये सारे के सारे लोग अभी भी जिंदा हैं और अब ये बदला लेना चाहते हैं। कैसे भी इन्हें लिंच को मारना है। हैनिबल को पता है कि लिंच ने कॉल रिकॉर्ड किया होगा सोसा का, इसीलिए वो सोसा को कॉल करता है और कहता है कि हमारे पास टेस्टिमोनियल है जनरल का और वो प्लेट्स भी। मैं चाहता हूँ कि हमारे ऊपर फिर से सुनवाई हो। तभी इन बातों को सुन लेता है लिंच। अब लिंच बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो जानता है कि अगर ये लोग पहुंच गए सरकार तक, तब लिंच का पर्दाफाश हो जाएगा। वो पाइक से कहता है कि क्या तुम्हें दूसरा मौका चाहिए। पाइक कहता है कि हाँ। जैसे ही सोसा कॉल काटती है, अपने प्राइवेट नंबर से दोबारा पिक कॉल करता है सोसा को और ये लोग प्लान बना लेते हैं। हैनिबल ने उन्हें लॉस एंजलिस की लोकेशन दी थी और उसी लोकेशन के लिए अब लिंच तैयारी कर रहा है। हैनिबल अपनी टीम को लेकर के निकलता है और ये लोग पहुंच जाते हैं लॉस एंजलिस। यहाँ आने के बाद हर तरफ ये लोग जाल बिछाने लगते हैं। तभी डील का समय आ जाता है। इन्हें पता है कि लिंच के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये सारे लोग हमला करने के लिए तैयार हैं। तब हैनिबल अपना खेल खेलना शुरू करता है। वो एक कार्गो के अंदर से एक आदमी को निकालता है जिसके चेहरे पर मास्क लगा है। सबको लग रहा है कि ये जनरल है। तभी दूसरी तरफ हम पेक को देखते हैं जो 3 कार्गो को लैंड करता है, जिसके अंदर से 2 गाड़ियां बाहर आती हैं। तब ये लोग गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद गाड़ियां फ्लिप हो जाती हैं। तब लिंच के ज्यादातर लोग चले जाते हैं गाड़ियों के पास। जैसे ही वो लोग पास में पहुंचते हैं, ये लोग दोनों गाड़ियों को ब्लास्ट कर देते हैं। तब लिंच के लगभग लोग मारे जाते हैं। इन चीजों को देखने के बाद पाइक गुस्सा हो जाता है। वो एक रॉकेट लॉन्चर उठाता है और अंधाधुंध इन पर चलाने लगता है, जिससे सारे के सारे कंटेनर्स गिरने लगते हैं। हैनिबल की टीम अब खतरे में है। पेक ऊपर से नीचे लटक जाता है। तब पाइक उसे मारने के लिए आता है। अब पेक उसके सामने ही है, लेकिन पाइक उसे गोली मारता उससे पहले यहाँ पर बॉस्को आ जाता है और वो मार गिराता है पाइक को। इसी के साथ वो अपनी कसम को भी तोड़ देता है कि वो कभी भी हिंसा नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंच को, जो उस कंटेनर के भीतर जाता है जहाँ पर जनरल है और उसके साथ साथ प्लेट्स भी हैं। वो जैसे ही अंदर जाता है, वो और हैनिबल लड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद लिंच नीचे गिरा देता है हैनिबल को और गोली मार देता है जनरल को। तब दोबारा हैनिबल उठ करके खड़ा होता है और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। हैनिबल बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई करता है लिंच। लिंच जैसे ही प्लेट्स को उठाता है, ये पूरा का पूरा कार्गो ऊपर चला जाता है। तब लिंच देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले भरे पड़े हैं। वो लिंच को रंगे हाथों पकड़ने आए थे। तभी जनरल अपना नकाब हटाता है और हमें पता लगता है कि ये जनरल नहीं बल्कि मर्डॉक है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा हेलमेट लगा था। उन्हें पता था कि लिंच उस पर गोली चलाएगा, इसीलिए वो पहले से तैयारी करके आए थे। उन्हें लिंच को रंगे हाथों पकड़ना था और अब सबको लिंच की सच्चाई पता लग चुकी है। सुबह होते ही लिंच को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तभी यहाँ पर फेडरल ऑफिसर्स आते हैं और वो लिंच को अपने कस्टडी में ले लेते हैं। तब लिंच खुश हो जाता है कि वो जल्दी उन्हें बेवकूफ बना करके वहाँ से रिहा हो जाएगा। ये टीम को लगता है कि अब उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्हें दोबारा जेल में डालने वाले हैं ये सारे लोग। इन्हें लगता है कि अभी भी ये लोग भगौड़े हैं जिन्होंने बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया है। वो सब इन चारों को लेकर के जाने लगते हैं। सोसा बहुत ही गुस्से में है। वो सबको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोई नहीं रुकता तब वो जाती है पेक के पास। सोसा पेक को पसंद करती है। जाने से पहले वो उसे किस करती है। फिर इन चारों को बंद कर दिया जाता है एक ट्रक में। मर्डॉक कहता है कि एक बार फिर से हम फंस गए, हमारी प्लानिंग बहुत ही गंदी थी। तब पेक हंसने
लगता है और अपने मुंह के अंदर से एक चाबी निकालता है। किस करते समय सोसा ने उसके मुंह में चाबी को छोड़ा था ताकि ये लोग बाहर निकल जाए। इन चीजों को देखने के बाद ये चारों हंसने लगते हैं क्योंकि ये फिर से भागने वाले हैं और इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।